बाबा भोलेनाथ ने जब ये बात सुनी मुस्कुरा दिए। पार्वती मैया के मन में शंका बैठ गया, अब कुछ नया बोलेंगे। बाबा भोलेनाथ कहने लगे, अरे पार्वती एक बात बता, तूने सुना नहीं है क्या? घूंघट की आड़ में पार्वती मैया से भोले बाबा कहने लगे, देख मैं इतने लंबे घूंघट में रहूंगा, और जब इतने लंबे घूंघट में रहूंगा बोलूंगा नहीं। चुप चुप चुप। और कोई इंसान घूंघट में हो बोले नहीं, पता लगा सकते हो नरे या नारी? नहीं। पार्वती मैया ने फिर एक दाव फेंक दिया। पार्वती मैया ने कहा, कोई बात नहीं बोलोगे तो चलेगा, लेकिन नारी के पास एक कला ऐसी होती है जो वो माँ के पेट से सीख कर आती है, तुम उससे पकड़े जा सकते हो। भोले मैया ने कहा, बता कौन सी कला है? आइए पसंद आए तो तालियों का आशीर्वाद देना। पार्वती मैया कहने लगी, पकड़े ना जाओ कहीं, पकड़े ना जाओ बड़ी प्यार से चलती आती है। पकड़े ना जाओ कहीं मर्दानी चाल से, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल। किसी तरह जिद करके जबरदस्ती करके बाबा भोलेनाथ ने अपना सारा श्रृंगार पूरा करा लिया। सर से लेकर पांव के बिछुए तक नारी नदी में आ गया। अब पार्वती से पूछा, पार्वती बता कोई कमी है? पार्वती मैया ने कहा, अब भी, अब तो मन उदास हो गया बाबूजी, बहुत मन उदास हो गया। कहने लगी, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक नारी रूप में हूँ, कोई भी चीज मैंने छोड़ी नहीं, अब किस बात की कमी आ गई? पार्वती मैया ने कहा, बाबा इधर आओ। बड़े प्यार से पहुंच गए, एकदम मासूम। बोल देखो, ये जो कमी पार्वती मैया ने पूरी करी, कभी कभी आपने कर दिया, कभी पार्वती मैया ने क्या कमी पूरी करी? पार्वती मैया ने बड़े प्यार से अपनी आंखों से काजल निकाला, बाबा भोलेनाथ की माथे पर लगा दिया। कहने लगी, बाबा मुझे ज्ञान नहीं था कि तुम नारी के रूप में इतने ब्यूटीफुल लगोगे, इतने स्मार्ट लगोगे। अरे मैं तुम्हें लेके जा रही हूँ, रास्ते में किसी की नजर लग जाए तो। बाबा भोलेनाथ कहने लगे, रे पगली, भूत प्रेत डाकनी शाकनी सब मेरे पास, मुझे किसकी नजर लगने वाली है? पार्वती मैया कहने लगी, बाबा मुझे उन पर कोई बात नहीं, उन पर तो विश्वास है, भूत प्रेत की नजर नहीं लगेगी, लेकिन वो जो मेरा कन्हैया बैठा है उसका कोई भरोसा नहीं है, उसका कोई भरोसा नहीं। क्या पता लेके जाऊं तो मैं अपने पास ही रख ले, आजा आदमी सुना जा रहे पकड़े ना जाओ। अब सुनो, दोनों हाथ बोलो ऐसे सीधे एकदम, चल पड़े वृंदावन। कौन कौन चलेगा मेरे साथ वृंदावन? कौन जा रहे हैं? आइए हाथ बटना लगाओ, वृंदावन बना दे। दोनों हाथ खड़े करके सीधे गाइए, वो साढ़े एक बारी आओ रे लगी रसिया, साढ़े एक बारी आओ रे लगी रसिया, एक बारी आओ रे लगी रसिया, साढ़े एक बारी आओ रे लगी रसिया। वो है अलबेला मदने दो वाला, वो है अलबेला मदने दो वाला, जिसकी दीवानी में लिखी गए वाला, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, ओ कृष्ण है। वो है अलबेला मदने दो वाला, जिसकी दीवानी में लिखी गए वाला, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, ओ कृष्ण है। वो साढ़े एक बारी आओ रे रंगीले रसिया, साढ़े एक बारी आओ रे रंगीले रसिया। किसी तरह वृंदावन में प्रवेश हो गया। अब एक बात, अंतिम की बात, एक बात बताओ, चोर के घर में चोरी कर सकते हो? छलिया से छल कर सकते हो? ठग से ठगी नहीं ना? तो भोले बाबा कैसे कर लेते? पकड़े गए, जैसे कन्हैया की नजर पड़ी देखते ही पकड़े गए।
अब पकड़े कहां से गए? सुनो सुनो आओ जी प्रभु सुनो। देख के भोले बाबा को तब बोले कन्हई, बोले कन्हई, बोले कन्हई। सब आई गए फिर घूंघटिए घूंघट में क्यों आई, पकड़ी जाके कलाई कलाई। देख के भोले बाबा बोले गए कन्हई, सब आई गए फिर घूंघटिए घूंघट में क्यों आई, पकड़ी जाके कलाई। कन्हैया ने देखा ये कौन है ये आज ही नहीं डांस कौन सी होती है, वो भी इतने लंबे पैर मार रही है। देखो एक कारण और था प्रभु भाजी कि जब प्रभु रास कर रहे थे भोले बाबा, तो पहले जब इंटर हुए ताल धीरे धीरे चल रही थी, एकदम धीमे धीमे नाच रहे थे ऐसे। और जैसे जैसे मूड बना वैसे वैसे बाबा भोलेनाथ के प्रभु की देख के भोले बाबा को बोले गए कन्हई, सब आई गए बिन घूंघटिए घूंघट में क्यों आई, पकड़ी जाके कलाई। और ऐसी बात बोली कि आपका दिल भी आपसे इस वास्ते तो जबरदस्ती ताली मिल जाएगी। कहने लगी पाले पड़ी है गोरी। कन्हैया बोल बैठे अच्छा तो बहुत जगह घूमी होगी लेकिन यहाँ नहीं आई आज तक। पाले पड़ी है गोरी, पाले पड़ी है गोरी, आज नंदलाल के ढोला बजाओ ढोली, घूंघट निकाल के ढोला बजाओ ढोली, घूंघट निकाल के। उलट दिया घूंघट नटखट ने भोले गए मुस्काए, भोले गए मुस्काए, भोले गए मुस्काए। इस कला के बाद इसके बाद बाबा भोलेनाथ का एक नया नाम पड़ा था। कोई भक्त है मुझे जो बता सके द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक जो है गोपेश्वर। हाँ क्या बात है, प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। देखो मैं आपको एक बात बताऊंगा, लाखों रुपए खर्च होते हैं कीर्तन में, क्यों बाबू जी किस लिए होते हैं? नाचने के लिए। बताओ आप अगर नाचने के लिए होते तो नाच तो आज का आदमी 5000 में भी सीखता है, और आजकल तो 50 रुपए में भी नाच लेते लोग सारे दिन। नाचने के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए जो हमारे ग्रंथ हैं, जो ग्रंथों में बातें हैं वो जन जन तक पहुंचे, जन जन में उनका प्रचार हो, बाबा का नाम जन जन तक पहुंचे। जो हमें पता है जो हमें पता है वो हमारे बच्चों को पता पड़े, ये नाम और आगे बढ़े। सिर्फ इसलिए नाचने के लिए नहीं। एक बार हाथ खड़े करो ऐसे सीधे मिलकर गाओ, कहो उलट दिया घूंघट नटखट ने भोले गए मुस्काए, भोले गए मुस्काए। उसी रोज से भोले बाबा को पेशवर कहलाए, बोलिए गोपीनाथ भगवान की। उसी रोज से भोले बाबा को पेशवर कहलाए, वो पेशवर कहलाए। गीत विमल के गए और बोल जवागर लाल के, गीत विमल के गए और बोल जवागर लाल के। भजन पसंद आया कितना? हाथ खड़े करके बताओ, पीछे वालों को नहीं पसंद आया का? अच्छा आया, दोनों हाथ खड़ा कीजिए ऐसे, आ गई ऐसे हाथ खड़े कीजिए। भाई तेरी पेमेंट बढ़ गई आपकी, डबल मिलेंगे। दोनों हाथ को एक बार सीधे मिलकर गाओ, भोला बन जाओ भोली, घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली, घूंघट निकाल के। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
अच्छा झोली हो बाबा के चरणों में आप जाकर जब धूप मारते हैं तो बाबा बैठा बैठा एक बात बोलता है, जिसने जन्म दिया है पहले उसका कर्ज उतारो, जिसका दूध पिया उस माँ का एहसान के तुझ पर जिसने जन्म दिया है पहले उसका कर्ज उतारो, जिसका दूध पिया है फिर आना तुम मेरी शरण में। ये बाबा बैठा बैठा बोलता है, फिर आना तुम मेरी शरण में, बात तेरी बन जाए जब वो माँ देगी दुआ तुझे, तब ये शाम पार लगाएगा, तब ये शाम पार लगाएगा, तब ये शाम। दादी रानी सती के दरबार जाते हो आप, वहां जाकर झोंक मारते हो, वो भी एक बात बोलती है, भरती कुसुम की झोलियां माना सिठानी मोटी हुई, भरती कुसुम की झोलियां माना सिठानी मोटी हूँ, पर जिस माँ ने तुझे जन्म दिया मैं उससे भी छोटी हूँ, मैं उससे भी छोटी हूँ, मैं उससे भी छोटी हूँ। लेकिन कुछ बच्चे माँ बाप के चरणों में धूप को मारते नहीं है, माँ बाप की तो सेवा करते नहीं है, चले जाते हैं दादी रानी सती के दरबार 5 लाख की चुन्नी लेकर, क्या फायदा साहब ऐसे, चले जाते हैं बाबा के दरबार, घर की माँ घर की माँ को छोड़ करे जो मंदिर में इस श्याम का ध्यान, बदकिस्मत गए वो इंसान, बदकिस्मत गए वो इंसान, बदकिस्मत गए, बदकिस्मत गए, क्यों घर की मैया भूखी बैठी भोजन इसको कराते गए, उस माँ को 2 रोटी नहीं मिलती, वो माँ पड़ोसी के घर में जाकर 2 रोटी मांगकर खाती है और बेटा ठाकुर में जाकर बाबा के नाम का भंडारा कराता है, 56 भोग की सेवा करता है। क्या फायदा ऐसे 56 भोग का,